अब देखिए मैं आपको बिल्कुल शुरू से समझाता हूं कि रेलवे में जो वेटिंग टिकट होता है ये किस तरीके से कंफर्म होता है और इनका सिस्टम कैसे काम करता है। अब देखिए जब भी आप ट्रेन टिकट बुक करने के लिए जाते हैं और जब भी कहीं पर वेटिंग दिखता है तो आपको लगता होगा कि इस ट्रेन का 100% सीटें बुक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी किसी ट्रेन में 50% सीट बुक हो जाता है उसके बाद से ही रेलवे यहाँ पे वेटिंग टिकट देना शुरू कर देता है, जबकि इसमें 50% सीट अभी भी अवेलेबल है। तो कैसे आपको पता चलेगा? कभी भी मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑप्शन तो नहीं है, अब अगर मैं बुक करूं तो वेटिंग ही बुक करूंगा, लेकिन कैसे मेरे को पता चलेगा कि इस वेटिंग को, मतलब ये जो वेटिंग टिकट है ये हमारा कंफर्म होगा या नहीं होगा, कितने नंबर तक कंफर्म होता है? तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि कभी भी आप वेटिंग टिकट बुक करते हैं या फिर हो सकता है कि आप बुक करके इंतजार कर रहे हो कि हमारा सीट कंफर्म होगा या नहीं होगा। तो देखिए आज मैं आपको एक तरीका बताता हूं, इस तरीका से खुद भी आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो भी हमारा वेटिंग टिकट है इसको मैं बुक करूं तो कंफर्म होगा या नहीं होगा, और अगर मैं बुक कर चुका हूं तो मेरा टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा। तो देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले एक बार आपको IRCTC एप्लीकेशन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी आपका स्टेशन है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे डेट आपको सेलेक्ट करना है। सपोज मानिए मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सितंबर 10 तारीख को मैं एक टिकट बुक करना चाहता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और यहाँ पे स्लीपर में अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 वेटिंग है, तो इसको मैं बुक करूँ या ना करूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको कोटा समझना होगा और ये देखना होगा कि रेलवे ने जो 50% सीटें बचा करके रखे हैं उन सीटों का नंबर क्या है, मतलब कितना सीट अभी भी इस ट्रेन में रेलवे ने बचा करके रखा है, और उतने नंबर से अगर कम वेटिंग होता है तभी हमारा कंफर्म हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए कई बार सीटें कंफर्म होता है कि कोई टिकट बुक किए हैं कैंसिल करते हैं तब भी, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि रेलवे ने जो 50% सीटें बचा करके रखे हैं अपने पास, अगर वो बुक नहीं होता है तो जो हमारा वेटिंग है ये उसी में से कंफर्म होता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सभी कोटा आपको चेक करना है। कभी भी आइएगा तो यहाँ पर देखिए रेलवे में टोटल 19 कोटा होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 7 कोटा शो करेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि 19 कोटा कौन कौन सा है और ये कैसे काम करते हैं। तो अब यहाँ पे आप जनरल में चेक कर रहे हैं, इसके अलावा जितना भी कोटा है एक एक करके आपको चेक करना है और देखना है कि रेलवे के पास सीट अवेलेबल है या नहीं है। वैसे अगर अवेलेबल होता है तो आप बुक तो नहीं कर सकते लेकिन देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं डेट सेम चूज करता हूँ और यहाँ पे अगले महीने 10 तारीख का डेट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे कोटा में जनरल कोटा है तो यहाँ पे एक बार लेडीज कोटा को हम देखते हैं कि लेडीज कोटा में कोई सीट रेलवे की तरफ से रखा हुआ है या नहीं। तो लेडीज कोटा हम चूज करते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं। अब अगर हम स्लीपर में देखें तो यहाँ पर देखेंगे इसमें 4 सीट अभी भी अवेलेबल है। अब देखिए अगर कोई लेडीज कोटा में कोई महिला इस टिकट को बुक नहीं करती हैं और अगर मेरा वेटिंग है तो ये सीट मेरे को बाद में मिल जाएगा। तो यहाँ पे सीट नंबर आपको देख लेना है, फिर से एक बार बैक आना है और डेट चूज करने के बाद कोटा में आकर के तत्काल को तो आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये तो अगले दिन बुक होता है, बाकी सबका चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन, कोई भी व्यक्ति 65 साल के ऊपर के हैं तो उनके लिए लोअर बर्थ रेलवे खुद उनके लिए सीटों को बचा करके रखता है। इसलिए आप ज़्यादातर टाइम अगर मोबाइल से बुक करते हैं तो आपको लोअर बर्थ नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे ने ये सीटों को अपने पास स्टॉक रखा है। तो अगर हम इसमें देखें कि कितना सीट इसमें है या नहीं है, तो सीनियर सिटीजन डेट चूज करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे। और अब यहाँ पे अगर हम स्लीपर में देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे इसमें 47 सीट बाकी है, जबकि मेरे को रेलवे वेटिंग दे रहा है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि मैं वेटिंग बुक करता हूं तो कंफर्म होगा या नहीं होगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि वीडियो को देखिए पूरा, आप देखिए कोई भी नॉलेज आप लीजिए पूरा लीजिए, सही से समझिए, क्योंकि ये चीजें हमारे जिंदगी में काम आएगा, हमेशा काम आएगा। कहीं भी ट्रेवल करेंगे, और आप तो ट्रेवल करते ही हैं, आपके बच्चे जब ट्रेवल करेंगे तो उनको भी ये चीजें आप सिखा पाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। तो इसमें देखिए 47 सीट है, और इसी तरीके से जितना भी कोटा है जैसे पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके अगर इसमें चेक करूँ और जस्ट यहाँ पे सर्च ट्रेन, अब इसमें देखें कि कोई सीट है या नहीं है। तो देखिए इसमें भी 2 सीट पड़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति विकलांग है और उनके पास उसका सर्टिफिकेट है तो ये टिकट वो बुक कर सकते हैं, और अगर ये टिकट बुक नहीं होता है तो बाद में वेटिंग वाले को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी यहाँ पे जितना भी कोटा है उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 7 कोटा है,
यहाँ पे ड्यूटी पास कोटा, ये रेलवे के कर्मचारी के लिए है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना हो रेलवे के काम से, तो इसमें भी कुछ सीटें रेलवे बचा करके रखता है कि अगर जरूरत पड़े तो इसको यूज कर सकें, और अगर कोई यूज नहीं होता है तो यहाँ पे वेटिंग वाले को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये 7 कोटा है। तो देखिए टोटल हमने चेक किया तो मोटा मोटी 50 सीट के आसपास इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें अनुमान लगाना होगा कि कितना वेटिंग है। अगर यहाँ पे 20 वेटिंग है, 25 है, 30 है, तो आप मान सकते हैं कि इतना तक इसमें कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए कई बार आप पीएनआर नंबर डाल करके चेक करते हैं तो कई जगह बता देता है कि 80% चांस है, 90% चांस है, लेकिन आप इस तरीके से चेक करते हैं तो ज़्यादा चांसेस रहेगा, क्योंकि आप तो चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, और जब आप खुद से कैलकुलेट करते हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। मेरे को भी कई बार बेटिंग बुक करना होता है तो ये सब ट्रिक लगा करके मैं बेटिंग बुक करता हूँ, और ज़्यादातर चांस यहाँ पे कन्फर्म हो जाता है। कई बार कंफर्म नहीं भी होता है, तो मतलब ये 100% तो नहीं है, लेकिन एक अनुमान है, आप अपना अनुमान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब इसमें जो मैं 50 सीट देखा कि यहाँ पे अवेलेबल है, मैं उसी को मान रहा हूँ, क्योंकि और जो 12 कोटा है उसमें क्या है कि फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, उनका सीट उसमें रहता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से वो कोटे हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब आप बेटिंग बुक करते हैं तो कई तरीके का बेटिंग टिकट मिलता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन सा बेटिंग टिकट पहले बुक होता है, मतलब कौन सा पहले कंफर्म होता है। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे टोटल कितना कोटा होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जितना भी बेटिंग है इसमें से कौन सा बेटिंग टिकट पहले कंफर्म होता है। तो देखिए सबसे पहले हम कोटा लिस्ट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर्च करेंगे रेलवे ऑल कोटा लिस्ट, जस्ट यहाँ पे शो मोर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 19 कोटा है जो कि रेलवे की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। पहले ये 12 था, उसके बाद 15 हुआ, अभी ये 19 कोटा हो गया है। हो सकता है कि इस वीडियो को 1 साल 2 साल बाद आप देखें तो 20-22 भी कोटा हो सकता है। तो यहाँ पे आप कभी भी गूगल पे आकर के सर्च करें, उसके बाद देखें। तो यहाँ पे अगर हम कोटा की बात करें तो सबसे पहला जनरल कोटा एक होता है, जनरल कोटा, उसके बाद तत्काल कोटा, उसके बाद पीटी प्रीमियम तत्काल कोटा, उसके बाद नीचे आएंगे तो डेमोग्राफिक एंड स्पेशल कोटा। तो सबसे पहला है एलडी लेडीज कोटा, लोअर बर्थ कोटा, एसएस फीमेल अबाउ 45 साल से जो ऊपर की महिलाएं हैं तो उनके लिए सीनियर सिटीजन अलोंग, ये कोटा के लिए अलग सीट रखे जाते हैं। उसके बाद है एचपी फिजिकली हैंडीकैप, मतलब जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए अलग कोटा है। उसके बाद डीएफ डिफेंस कोटा, सेना के जवान के लिए कोई अफसर हैं तो उनके लिए अलग कोटा रखा जाता है। उसके बाद एफटी फॉरेन टूरिस्ट कोटा, मतलब जो भी विदेशी मेहमान हैं उनके लिए अलग कोटा होता है, वो भीड़ में नहीं जाते हैं। उसके बाद वाई यू युवा कोटा, काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि युवा कोटा भी है। अगर आप स्टूडेंट हैं 18+ हैं तो इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑफिशियल एंड ड्यूटी कोटा, जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनके लिए भी कोटा कुछ रखे जाते हैं। तो सबसे पहला HO हेडक्वार्टर हाई ऑफिसर कोटा, तो ये फर्स्ट एसी में रखे जाते हैं, जनरल में नहीं। उसके बाद PH पार्लियामेंट हाउस कोटा, जो MP MLA होते हैं उनके लिए अलग कोटा रखा जाता है, लेकिन ये सब फर्स्ट एसी में ही होता है। जनरल में और थर्ड एसी में मेरे को नहीं लगता कि उसमें होता होगा। उसके बाद DP ड्यूटी पास कोटा, रेलवे अपने कर्मचारियों के लिए कुछ कोटा बचा करके रखता है, वही है DP। उसके बाद RE रेलवे एम्प्लॉय, रेलवे के जो आम मतलब कर्मचारी हैं उसमें के उनके लिए अलग कोटा रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट PQ पूल्ड कोटा, RAC कोटा, यहाँ पे रोड साइड जनरल कोटा, उसके बाद OS आउट कोटा, और इसी तरीके से आप नाम देख सकते हैं। टोटल 19 कोटा होता है। तो अब आपसे कोई भी पूछे कि कितना कोटा होता है तो आपको ये चीजें पता चल गया होगा। और सबके लिए 2 सीट, 5 सीट, 4 सीट, 1 सीट रेलवे स्टॉक में बचा करके रखता है, और जब ये सीटें यूज में नहीं आते हैं तो बाद में बेटिंग वालों को मिल जाता है। तो इसी तरीके से बेटिंग सिस्टम काम करता है। वैसे काफ़ी लोग टिकट बुक किए हैं, कैंसिल करते हैं, तो उसके भी बेस पर बेटिंग टिकट कंफर्म होता है, लेकिन काफ़ी कम। लेकिन इसमें क्या है कि 50% सीट बचा हुआ है, इसी से ज़्यादातर लोगों का जो बेटिंग टिकट होता है वो कंफर्म होता है। अब यहाँ पे एक चीज और आपके मन में सवाल होगा कि जब आप बेटिंग टिकट बुक करते हैं तो इस तरीके का कुछ इसमें कोटा मिलता है, इनका क्या मतलब है। तो देखिए इसके लिए भी आकर के सर्च करेंगे बेटिंग टिकट ऑल कोटा, तो यहाँ पे इसका सभी का लिस्ट आ जाएगा। आपको मैं एक एक करके समझा देता हूँ। तो जब भी आप बेटिंग टिकट लेते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 4 तरह का कोटा आपको मिलता है। GNWL, उसके बाद RLWL, तीसरा है PQWL और चौथा है TQWL।
इसका क्या मतलब होता है और कौन सा टिकट, कौन सा वेटिंग टिकट पहले कंफर्म होता है। तो ये चीजें आपको समझना होगा कि रेलवे ये कोटा आपको कब देता है। तो देखिए सबसे पहला है GNWL, जनरल वेटिंग लिस्ट। इसमें होता यह है कि कोई भी ट्रेन यहां से चला और जहां तक लास्ट में ये जाएगा, तो बीच में भी छोटे छोटे इसमें स्टेशन होते हैं। तो जो लोग भी जहां से ट्रेन चलेगा वहां से लेकर के आखिरी ट्रेन तक, आखिरी स्टेशन तक का टिकट बुक करते हैं, तब ये वेटिंग टिकट मिलता है GNWL। तो इसमें ज्यादा पैसा रेलवे को मिलता है क्योंकि लंबे दूरी का यहाँ पे टिकट बुक हुआ है। तो सबसे पहला चांस है कि जब भी कोई अगर सीट यूज नहीं होता है तो इसी वेटिंग टिकट को पहले कंफर्म किया जाएगा। उसके बाद दूसरा है RLWL, तो इसको बोलते हैं रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। इसमें होता यह है कि जो भी ट्रेन है जहां से चलेगा और आखिरी स्टेशन तक जाएगा, तो इसमें बीच में छोटे छोटे जो स्टेशन होते हैं बीच में, तो यहां से तो बुक हुआ है, जहां से चलेगा यहां से तो बुक हुआ है, लेकिन आखिरी स्टेशन तक का बुक नहीं हुआ है, बीच में ही किसी स्टेशन का बुक हुआ है। तो सबसे पहले इसे कंफर्म किया जाता है। उसके बाद भी अगर सीट बच जाता है तो इनको पहले कंफर्म किया जाता है। मतलब पहले नंबर पर ये, उसके बाद ये RLWL, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। और उसके बाद है PQWL। इसमें क्या है कि ट्रेन जहां से चला और आखिरी स्टेशन तक बुक नहीं हुआ है, यहां पे बीच में ही किसी स्टेशन से, बीच में ही किसी स्टेशन तक का बुक हुआ है, तो इसमें भी पैसा कम मिला है रेलवे को, तो ये तीसरे नंबर पे रखता है। अगर कोई सीट अवेलेबल है तो सबसे पहले इसमें जितना वेटिंग है ये पहले बुक कर दिया जाएगा। उसके बाद भी रेलवे देखेगा कि सीट बचा हुआ है तो इनको बुक करेगा। अगर ये सभी बुक हो गया तो उसके बाद तीसरे नंबर पर ये है, उसके बाद जो भी सीट बचा हुआ है तो इसको बुक करेगा, नहीं तो ये वेटिंग के वेटिंग ही रह जाएगा। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद चौथा है TQWL, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। जब भी आप तत्काल में टिकट बुक करते हैं कि मेरे को कल जाना है, आज ही मैंने टिकट बुक किया, तो कई बार वो वेटिंग में चला जाता है। लेकिन जो तत्काल का वेटिंग होता है उससे आप सफर नहीं कर सकते। कई बार ये भी कंफर्म हो जाता है कि जैसे किसी ने तत्काल में बुक किया है, कैंसिल कर दिया, या फिर मान लीजिए कि कोई पहले से बुक किया है, एन टाइम 1 घंटे 2 घंटे पहले अगर कोई कैंसिल कर देता है तो आपका तत्काल वेटिंग भी कंफर्म हो जाता है। लेकिन अगर ये कंफर्म नहीं हुआ तो आप इस पर सफर नहीं कर सकते, ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, क्योंकि ये जो पैसा है ये आपको रिफंड मिल जाएगा। वेटिंग है, पैसा कट गया, लेकिन बाद में ये पैसा आपको रिफंड मिल जाता है, क्योंकि जो तत्काल का जो वेटिंग लिस्ट है इसमें आप सफर नहीं कर सकते। तो देखिए रेलवे की तरफ से सबसे ज्यादा इसको कंफर्म किया जाता है, जितना भी सीट बचा हुआ रहेगा, 50 सीट है और इसमें मान लीजिए कि 10 सीट यहाँ पे वेटिंग है, सबसे पहले इसको पूरा का पूरा जितना भी सीट रहेगा पूरा का पूरा इसको कंफर्म करेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा मिलता है। उसके बाद बच गया तो इसको कंफर्म करेगा, उसके बाद बच गया तो इसको कंफर्म करेगा, या फिर नहीं भी कंफर्म करेगा अगर सीट नहीं है तो, क्योंकि ज्यादातर इसको ध्यान इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें लंबे दूरी का टिकट है, इसमें ज्यादा पैसा जो बुक किए हैं वो ज्यादा पैसा पे किए हैं रेलवे को। तो देखिए इस तरीके से रेलवे का वेटिंग सिस्टम जो है वो काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी चीजें आपको डिटेल में समझ में आया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।